नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। नरवाना में पहला पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप शुरू, मानव परिंदों ने भरी उड़ान। धर्मशाला के नरवाना में आज से 5 दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ साइट में हवन यज्ञ में भाग लिया। इसके बाद प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर टेक ऑफ करवाया। वहीं पहले दिन पैराग्लाइडरों ने ट्रायल उड़ान भरने के बाद आसमान में करतब दिखाते हुए लैंडिंग साइट पर लैंड किया। वहीं यह पहला मौका है जब कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के निकट पैराग्लाइडिंग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें अभी तक करीब 90 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है। शिमला में लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। खो निकलने के बाद मां भद्रकाली के चबूतरे पर लगाया तिलक, सालों से चल रही परंपरा। हिमाचल में शिमला के धामी में आज लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। दो समुदाय के लोगों के बीच करीब 15 मिनट तक पत्थरबाजी होती रही। इसके बाद जमोदी गांव के 28 वर्षीय दिलीप ठाकुर के खून से मां भद्रकाली के चबूतरे पर तिलक लगाया गया। गौरतलब है कि शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी में हर साल दिवाली के दूसरे दिन दो अलग अलग परगना एरिया के लोग एक दूसरे पर पत्थरों की बरसात करते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक किसी एक व्यक्ति की लहू नहीं निकल जाता है। इसके बाद घायल व्यक्ति के खून से भद्रकाली के चबूतरे पर तिलक लगाकर मेला संपन्न हो जाता है। परवाणु में करंट से युवक की मौत, मां गंभीर घायल, पीजीआई रेफर। औद्योगिक क्षेत्र परवाणु के साथ लगते पुरला गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि युवक की माता को गंभीर हालत में पीजीआई रेफर कर दिया गया है। मामला दिवाली वाले दिन का है। युवक अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर की सफाई कर रहा था। इस बीच छत पर बंदर आ गए। जैसे ही वो उन्हें भगाने के लिए गया तो एचटी लाइन के संपर्क में आ गया। इस बीच उसकी मां बचाने आई तो वो भी करंट की चपेट में आ गई। बता दें कि दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय गोविंदा पुत्र सोमनाथ घर की साथ लगती एक कंपनी में कार्यरत था। दिवाली के दिन सुबह करीब 10:30 बजे के करीब कंपनी में पूजा करके घर वापस आया था। घर पर परिवार के सभी लोग सफाई में लगे हुए थे तो गोविंदा भी माता पिता के साथ छत पर सफाई करने लगा। चंबा बस अड्डा के पास रावी नदी में समाये 2 बाइक सवार, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। जिला चंबा के न्यू बस अड्डा के समीप एक हादसा पेश आया है। यहां दिवाली की रात 2 बाइक सवार रावी नदी में समा गए। नदी का बहाव तेज होने के चलते दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। घटना की जानकारी आज सुबह लोगों को उस समय मिली जब उन्होंने सड़क किनारे बाइक को गिरा देखा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। दोपहर बाद पुलिस टीम ने रावी नदी में बहकर लापता हुए एक युवक का शव परेल पुल के पास से बरामद कर लिया है। मृतक युवक की पहचान अभय निवासी गांव छुदरा के तौर पर हुई है। हालांकि नदी में बहे दूसरे युवक का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। 19 तक मौसम साफ, शिमला में बड़ी ठंड, पश्चिमी विक्षोभ हुआ कमजोर। राजधानी शिमला में आज दोपहर बाद बादल छाए रहने से ठंड बढ़ गई है। सुबह के समय शहर में धूप खिली रही। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर से मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। आज ऊना में अधिकतम तापमान 28, कांगड़ा में 25.5, नाहन में 25, सुंदरनगर में 25.4, भुंतर में 25.3, चंबा में 24.8, सोलन में 24.5, मंडी में 23.9, धर्मशाला में 23.5, शिमला में 18.4, मनाली में 17.6, कल्पा में 18, डलहौजी में 16.3 और केलांग में 14.6 डिग्री सेल्सियस
रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा में 2 माह की बेटी संग महिला लापता, मंदिर में दर्शन करने गई थी, कॉल आने के बाद पति लेने गया तो गायब मिली। हिमाचल में कांगड़ा जिला के नूरपुर में महिला व उसकी 2 माह की बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है। लापता महिला के पति ने इस बाबत नूरपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं जसबीर सिंह निवासी बन्नाड़ जवाली ने बताया कि वो 11 नवंबर को अपनी पत्नी व 2 महीने की बेटी को लेकर नूरपुर गया था। वह सुबह करीब 9:45 पर नियाजपुर पहुंचे। वहां पहुंचने पर पत्नी परवीन ने कहा कि मैंने ब्रिजराज मंदिर में माथा टेकने जाना है। मुझे नियाजपुर में खड़ा होने को कहकर वह स्वयं बेटी को लेकर ब्रिजराज स्वामी मंदिर नूरपुर को चली गई। जसबीर सिंह ने बताया कि करीब 10:30 बजे परवीन ने मुझे मैसेज किया कि आप ऊपर मंदिर में आकर मुझे ले जाओ। वहीं जब वो मंदिर पहुंचा तो वहां पर न तो परवीन मिली और न उनकी 2 माह की बेटी मिली। अब पत्नी का फोन भी बंद आ रहा है। पति ने काफी देर इधर उधर तलाश की लेकिन पत्नी का कोई सुराग नहीं लगा। A+ ग्रेड पाने वाला प्रदेश का पहला सरकारी कॉलेज बना संजौली। उत्कृष्ट महाविद्यालय संजौली को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC से A+ ग्रेड मिला है। NAAC से A+ ग्रेड पाने वाला संजौली कॉलेज हिमाचल का पहला सरकारी कॉलेज बन गया है। वहीं कॉलेज को NAAC से 3.47 क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज CGPA मिला है, जो 2017 में 2.63 था। ससुराल गए युवक की जलकर मौत, पिता ने लगाया हत्या का आरोप। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में दिवाली मनाने ससुराल गए युवक की जलने से मौत हो गई। आग में 90% से अधिक झुलसे नवीन ने हमीरपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ा। वहीं मामला जिले के सैण गांव में सामने आया है। इधर पिता प्रकाश चंद का आरोप है कि नवीन पर उसकी पत्नी ने तेल छिड़का और सास ने आग लगा दी। उसके बाद साले और ससुर ने उसे आंगन में फेंक दिया। पिता की शिकायत पर सरकाघाट पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में चुनावी वादे पूरा किए बिना देश भर में प्रचार कर रही है कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश में ठप पड़े विकास कार्यों को फिर से शुरू करे। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश में विकास से जुड़े सारे कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों को दी गई गारंटियां पूरी नहीं की हैं, लेकिन देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में फिर से गारंटी दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों से झूठ बोलने के बजाय प्रदेश के लोगों के हितों का ध्यान दे। HRTC ने यात्रियों को दी सुविधा, काउंटर पर QR कोड स्कैन कर दे सकेंगे किराया। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने यात्रियों को बुकिंग काउंटर पर QR कोड स्कैन कर किराए के भुगतान की सुविधा का तोहफा दिया है। सुविधा शुरू होने से यात्रियों और HRTC के बुकिंग क्लर्कों को खुले पैसे की किल्लत से निजात मिल जाएगी। वहीं प्रदेश के सभी बुकिंग काउंटरों के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून सहित अन्य बाहरी राज्यों के बुकिंग काउंटरों पर भी यह सुविधा शुरू हो गई है। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।